रात का सूरज ढल चुका था और आसमान पर तारे जगमगा रहे थे। गांव के लोग अपने घरों में अच्छी तरह बंद हो गए थे, लेकिन तालाब के पास एक रहस्यमयी रोशनी घूम रही थी। दो भूत। हाँ, यह वही दो भूत थे जिनके बारे में सुनकर पेड़ों की भी टहनियां कांप उठती थीं। पहला भूत था जिसे लोग नीला साया कहते थे। इसका शरीर रोशनी की तरह नीला और धुंध की तरह हल्का था। इसकी आंखें चमकती सफेद रोशनियों से भरी हुई थीं। वो थे और उसके कदम जमीन को छू नहीं पाते थे। नीला साया तालाब के बाएं किनारे पर रहता था और अक्सर अपनी रूहानी मखलूकात के साथ बातें करता था। दूसरा भूत था सफेद हंसता, एक सफेद पोश मखलूक जिसकी हंसी रात की खामोशी में गूंजती थी। लोग कहते हैं कि इसकी हंसी सुनकर आपका दिल धड़कना बंद कर दे और आप खौफ से बेहोश हो सकते हैं। सफेद हंसता तालाब के दाएं किनारे पर हमेशा अपने कहकहों में घम रहता था। कहा जाता है कि नीला साया और सफेद हंसता कभी एक दूसरे को देखते ही नहीं थे, लेकिन रात के सन्नाटे में इनके कहाकों और सरगोशियों की गूंज पूरे तालाब को घेर लेती थी। ये दोनों भूत गांव वालों के लिए एक बाहें डर बन चुकी थीं। एक रात गांव के जवान अली ने ठाना कि वह इस तालाब के राज को समझकर सबकी मदद करेगा। अली एक बहादुर दिल वाला लड़का था जिसे भूतों से कोई डर नहीं था। उसने अपने साथ चिराग, तलवार और एक छोटी सी लॉकेट ली जो इसके दादा जान ने दी थी। कहा जाता था कि यह लॉकेट भूतों से बचाती है। अली जब तालाब के पास पहुंचा तो नीला साया और सैयद हांसता एक दूसरे की तरफ देखने की कोशिश में थे। इनकी आंखों में कुछ नरमी भी नजर आई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। अली ने महसूस किया कि शायद ये दोनों भूत दुश्मन नहीं बल्कि कुछ और हैं। रात वहां गुजरती रही और अली ने झांक कर देखा कि नीला साया एक कहानी सुनाने लगा जिसमें बताया गया कि वह दोनों भूत कभी भाई थे, लेकिन एक बदकिस्मती की वजह से उनके दरमियान नफरत पैदा हो गई। यह कहानी सुनकर अली का दिल पिघल गया। उसने सोचा कि वह इन दोनों भूतों के दिलों को मिलाने के लिए कुछ करेगा। अली ने तालाब के किनारे एक छोटा सा चमन लगाया जहां वह रोजाना आकर इन दोनों भाइयों की कहानियां सुनने लगा। समय के साथ नीला साया और सफेद हांसता की दुश्मनी घटने लगी और वे एक दो सरे के करीब आने लगे। गांव वाले भी अब रात को तालाब के किनारे आकर आमन महसूस करने लगे। आज भी अगर रात को आप इस तालाब के किनारे जाएं, तो शायद आप नीला साया और सफेद हौसला को मिलजुल कर हौसने और बातें करते हुए वह सुन सकते हैं।